हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 6 की साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो कि है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसे मैं एक्सप्लेन करूंगी पेज बाय पेज एंड जो भी हाइलाइट्स होंगे, अंडरलाइन पॉइंट होंगे, मैंने कर दिया है। आई होप आप सभी को ये काफ़ी हेल्पफुल रहे। फर्स्ट पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि साइंस सब्जेक्ट की नीड क्यों पड़ी। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग अपनी आसपास की चीज़ों को देख के बहुत ही क्यूरियस होते हैं, बहुत ही जिज्ञासु होते हैं कि ये ऐसा क्यों है, या हम कुछ नया चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए एक सब्जेक्ट की नीड पड़ी जो है साइंस। सेकंड पैराग्राफ में हमें साइंस की डेफिनेशन पता चलेगी और एक वर्ड आएगा जो कि है क्यूरियोसिटी, जिसका हिंदी में मतलब है जिज्ञासा। साइंस की डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ है, साइंस इज़ द वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। साइंस एक तरीका है सोचने का, ऑब्जर्व करने का और चीज़ों को करने का और उनको समझने का जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। और कुछ ऐसे सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनको अनकवर करने का। इसके बाद हम एक वर्ड आता है, वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होती है? क्यूरियोसिटी वो होती है जो कि ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कैसे है, वो कहलाती है क्यूरियोसिटी। इन थर्ड पैराग्राफ हमें क्यूरियोसिटी के ही एग्जांपल्स दिए गए हैं जिससे हम समझ सकें कि क्यूरियोसिटी क्या है, जैसे कि स्टडी ऑफ टाइनी ग्रेन लीफ के बारे में पढ़ना, माउंटेन्स के बारे में जानना, ये सारे एग्जांपल्स हैं। आप इसे रीड कर लें और आप समझ लेंगे। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्यूरियोसिटी के ही कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एंड देन साइंस एक और लाइन, इम्पॉर्टेंट लाइन आती है जिसे हम अपने डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं, जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि जब भी हम कोई नई डिस्कवरी करते हैं तो उससे हमें एक नया पीस ऑफ पज़ल भी डिस्कवर होता है। इसके साथ यही चल रहा होता है, जब भी कोई हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमें एक नया क्वेश्चन भी मिल ही जाएगा। इस पेज में हमें ये बताया जा रहा है कि हम इस बुक के माध्यम से क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना घर देखते हैं, हम अपना प्लैनेट देखते हैं। हम ये जानते हैं कि एकमात्र यही प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। इसी तरीके से हम शीट्स को एक प्लांट में बनते हुए देखते हैं, कैटरपिलर को बटरफ्लाई में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं। मेन पॉइंट को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसकी मदद से इस पूरे पेज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में भी हमें क्यूरियोसिटी के बारे में ही बहुत सी चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे वाटर का एग्जांपल लिया गया है, आप रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इस पेज में हमें जो भी मेन पॉइंट है वो है सोचना, क्वेश्चन करना और उनका आंसर। अब यहाँ पर लास्ट एक लाइन है जो कि अंडरलाइन है। यहाँ पर साइंटिफिक मेथड क्या होता है वो बताया जा रहा है। कोई भी चीज़ काम करना बंद कर दी, क्यों काम करना बंद कर दी, उस तरीके को जानना, उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। फिर एक फर्स्ट एक्टिविटी है, लेट अस थिंक एंड राइट। यहाँ पर एक अंडरलाइन किया है मैंने लाइन, जिसको आप साइंस के डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं, जो आप इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि साइंस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कहते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ऑब्ज़र्व करते हैं, सेकंड स्टेप होता है क्वेश्चन एंड थर्ड स्टेप होता है पॉसिबल आंसर्स। देन थर्ड, उसके बाद फोर्थ स्टेप में होता है मोर गेस, मोर एक्सपेरिमेंट। लास्ट स्टेज होता है, उसमें हम अपने रिज़ल्ट को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो लाइन है उसमें यही है, साइंटिस्ट क्या होते हैं। साइंटिस्ट वो होते हैं जो कि साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं किसी भी आंसर के लिए। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं और ईज़िली समझ सकते हैं।
सेकंड एक्टिविटी में साइंटिफिक मेथड जो कि हम डेली लाइफ में देख रहे हैं वो डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में भी एक लाइन अंडरलाइन की गई है जो कि आप साइंस के डेफिनेशन में ऐड करके अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। एक लास्ट छोटी सी एक्टिविटी है जिसको आप रीड करें और समझें, बहुत इजी है। और ये लास्ट एक पैराग्राफ और है जो कि काफ़ी अच्छा है, आप इसे रीड करें। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें।